ठीक है, आप उसके दिल से तो पूछिए जो बच्चा पूरी साल मेहनत करता है। अब सरकार ने तो कह दिया हो गया तो हो गया, क्या करना? सरकार इस नीट की वजह से अभी पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपने न्यूज पढ़ी है? अब 13 से 14 बच्चों 13 से 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सरकार कह रही है हो गया तो हो गया। ये बात उनके आप घर वालों के जाके पूछे ना, उनके माँ बाप से पूछे जिन्होंने सुसाइड किया, वो आपको बताएंगे ना हो गया कि नहीं हो गया। बोलना तो बहुत अब सेना करवाएगी, देखिए पेपर। सर ये इनका कोई ना सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। ये टेलीग्राम बंद कर देते हैं, ये कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर से आर्मी से हम क्वेश्चन पेपर वो करवाएंगे। भाई जहाँ से लीक होना होगा ना वो हो जाएगा। अगर तुम जिस बंदे को क्वेश्चन पेपर दे रहे हो उसके दिमाग में इंटेंशन है कि हाँ मेरे को लीक करना है। पीछे कौन लोग होते हैं? क्या कोचिंग माफिया है? भाई सुनो सुनो, जहाँ प्रिंटिंग हो रही है ना, सुनो तो सही है, वही तो ये सब करप्टेड है। जहाँ से प्रिंटिंग हो रही है ना, अब वहां से ध्यान रखिए ना। ये जो हो रहा है आपने देखा, अभी 2 लोग शामिल हुए जो शिखर से राजस्थान में जहाँ पेपर लीक हुआ। ऐसा न्यूज में आया कि जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी पहले नीट का पेपर क्रैक कर लिया था। क्या उनके घर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि उन्होंने कैसे कर लिया? क्या पता उनको नीट का पेपर पिछले साल पहले ही मिल गया हो। आप बताइए ना ये बात तो अभी उठी है ना। अमीर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? यही तो बात है ना, जिसके पास 30-35 लाख वही बनेगा। आप मेरी बात, आप ये मान लो कि ये पता नहीं लगता पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया पता नहीं लगता। एक जो अनपढ़ वो जाके बैठ जाता एमबीबीएस की डिग्री लेके डॉक्टर में बैठ जाता किसी एम्स हॉस्पिटल या जाके बैठ जाता पैसे के बल पर। आप उसका इलाज कराने जाते, उसको 2 करोड़ का कल नहीं, वो क्या करे? कोई उसकी वजह से डेथ हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? आप मतलब जो लिखा पेपर लीक इस बार तो पता लग गया, क्या पता पिछली बार भी हो रहे हो पेपर लीक। मैं बता दूं, ठीक है, आप जाके 2022 में तो हुआ ही था, 2000 में हुआ, 2000 जी ने कहा को नहीं छोड़ा जाएगा और ऐसा नहीं होगा। अरे इतने बड़े 2 बंदों का रहेगा जो पिछला था ना, उनको भी अभी कन्विक्ट नहीं किया गया। उनके इन्वेस्टिगेशन चल रही है बस। जो लास्ट 2022 में जिनने, मैं बता रहा हूँ ना, 2022 10-12 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, ठीक है। 5 साल में मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात बताइए, 73 में से निकल के जाते हैं ज्यादातर बच्चे, वो बेचारे रूम का किराया भी देते हैं, उनका खाने का भी है, ठीक, फीस भी लगती है कोचिंग, ठीक है, और सालों साल करते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। अब बताओ ये सही बात है या नहीं? मतलब कई बच्चों ने तो सुस कर लिया। तो एक तो घर से पैसे लगाते हैं, हर चीज का खर्चा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर हो जाते हैं। तो ये सही है या फिर सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? सरकार जिम्मेदारी बात खुद पे बात आएगी। अब धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो उन पर बात ना, तो वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि उनके रेजिग्नेशन की बात आ गई, इसलिए वो लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है जिम्मेदारी ले ली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो नीचे लेकर ऊपर तक पूरा सड़क है, पूरा सिस्टम है, और यहाँ पर क्या है, सुधार कैसे होगा? अच्छे लोग हैं तब सिस्टम में एक जो है पढ़े लिखे, बस अब ये नहीं कर दिया इसका, जो है नरेंद्र मोदी अपने पद से अगर वो भी इस्तीफा दे दे तो वही देश का सुधार हो सकता है, नहीं तो वो भी नहीं होगा। वो भी कर सकता है इस्तीफा देकर। अब देख पढ़े लिखे लाओ ना, तो अनपढ़ बैठे 70 साल के बूढ़े बैठे हैं, बोलो 70-80 साल के बूढ़े बैठे हैं, ये कुर्सी पर बैठे हैं, इनको युवाओं से क्या मतलब होगा? तो 10-20 साल में 25 साल में चले जाएंगे, तो इनको युवाओं से क्या मतलब है? इनको तो अपना पेट भरने से मतलब है। चुका हो लेकिन कर रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। ये सरकार के पालतू है, चाटुकार लोग। क्योंकि एक बार आप यहाँ पर कितने शांतिपूर्ण तरीके से करना हो रहा होगा, कितने से हो रहा है, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखो कहीं कोई उड़दम करता गिर दिख रहा है, आप ये बता दो। नहीं दिख रहा, पर कुछ लोग हैं यहाँ, देखिए जिनको पुलिस पकड़ ली। हाँ, वो कौन है? उनको आधे से ही बाहर कर दिए जा रहे हैं। वो सरकार की तरफ से आए थे उड़दम कराने, ताकि माहौल बिगड़े। और नाम किसका है? का अभिजीत दीप्ते का जरूरा ठीक विजेता दिया था, कोकरोचों का नाम आए, कोकरोजा का नाम आए और हाँ माहौल खराब करने के लिए, वरना सब कुछ पीसफुल तरीके से हो रहा है, आराम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या इसका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? क्या स्थिति लग रही है? कुछ हो पाएगा आंदोलन का? देखो सरकार को चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। आगे देखो आंदोलन कितना बड़ा होता है। अभी तो देखो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, हर से लोग जुड़, देखा होगा उधर महाराष्ट्र किया, पुणे में हुआ ना, धीरे धीरे है।
धीरे जागरूक हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा लोग जागरूक होंगे कि खुद सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तो देखो थोड़े बहुत लोग जागरूक हुए हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये देखिए अब नहीं चल मोदी सरकार करता करते पता हाल देखो क्या जो स्थिति पब्लिक जीने नहीं दे रही इनको पब्लिक जीने। ये देखिए हर जगह बहिष्कार हो रहा है क्योंकि सारा दिन सरकार की चाटुकारिता करते हैं, मेलोडी ये सब कुछ। इनको और कोई मुद्दा ही नहीं, इनको सलमान खान की छाती से मतलब है, बस मोदी की छाती से तो क्या मतलब। देश में जो स्थिति बनी हुई है इसकी जिम्मेदार मीडिया भी है? मीडिया तो है ही, मीडिया तो चौथा हिस्सा है लोकतंत्र का, फोर्थ पिलर है। फोर्थ पिलर क्या जिम्मेदार नहीं है? जितनी सरकार जिम्मेदार है उतनी ये गोदी मीडिया जिम्मेदार। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती गोदी मीडिया। कब करती है बताओ, बताओ कब करती है? झालमुड़ी की बातें बताती है। झालमुड़ी की बातें बता दी, लेकिन सवाल कब किया? कोई सवाल किया? ये तो बताते हैं कि आलिया भट्ट की लड़की हुई या नहीं, सलमान खान की चाहती, अब सुधीर चौधरी क्या बता रहा है? तो ये इनका सारा प्रोपेगेंडा है। देश किस दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है? देश कुएं की तरफ गिर रहा है क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। आप ये बताओ, सुनो एक मिनट, हाँ, आप ये बताओ मेरे को, आपने कभी ये जो अंजना ओम कश्यप सुधीर चौधरी है इनको आवाज उठाते देखा या नहीं देखा? आप बता दो। अरे आवाज उठाते हैं। कब उठाते? देश बड़ा अच्छा बता रहे, विश्वगुरु बन गए मोदी जी। कहाँ बन गए विश्वगुरु? विश्वगुरु बन गए होते तो यहाँ ये प्रोटेस्ट करते। विश्वगुरु बन गए होते पर लीक होते अब विश्व बन गए होते तो युवा बेरोजगार घूम यहाँ पे फिल्म थोड़ा ही होता। अब जो लोग सरकार के बोल रहे हैं या लोग गोदी मीडिया वाले उनकी टांग खींच रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ ना बोलो, तो ये लोगों की निशानी है। एक तरफ जाए निशानियां नहीं, यहाँ आते हैं और सरकार को गुलामी की तरफ देश जा रही है। कह रही है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा बताओ? ट्रम्प का फोन करके मैं 1 मिनट में ये कर दूंगा, वो ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प की वो आपने स्पीच नहीं देखी, उसमें तो नरेंद्र मोदी के खत्म कर ये पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा, सीज फायर किसने करवाया? यहाँ पर ट्रम्प फायर, मतलब ट्रम्प पर सब कुछ, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है, तो सीज फायर या नहीं करवा रहे, देश का राष्ट्रपति करवा रहा, सब कुछ गांडा गोदिया का पीस, मतलब एक से पीसफुल तरीके से चल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया यहाँ पर आकर माहौल को बिगाड़ रही है। गोदी इकोसिस्टम, गोदी यूट्यूबर, सब कुछ ये माहौल बिगाड़ रहे, लेकिन इसके दिख रहा ना। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, धर्मदान इस्तीफा दो।